नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैंने टॉपिक स्टार्ट कर रखा था अपना क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकालना, जिसके मैंने पहले सिंपल क्वेश्चन कराए थे, फिर पॉइंट्स वाले कराए थे, और आज मैं ये थोड़े सवाल लिए हैं। उसके बाद लैंग्वेज के ऊपर 5-6 सवाल कराऊंगा और ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक ही होता है, इसको कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलते हैं, बातें तो हम करते रहते हैं, नहीं करते ना, बातें नहीं कर सकते ना वीडियो में। इतना छोटी वीडियो सही होती है, बड़ी हो जाएगी फिर बातें करने लगेंगे तो बातें करेंगे, कभी मिलेंगे फिर से, या बातों के लिए अलग से वीडियो बना लेंगे। तो चलते हैं, पहला सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, कोशिश करते हैं। अब पहला तो जगह नहीं, पहले इसको कर लेते हैं क्योंकि इसने जगह ली हुई है। चलें, पहला 4 सवाल देख लेते हैं। 4 सवाल क्या है, ध्यान से देखते हैं। ये जो पावर माइनस का 1 है, माइनस का 1 का मतलब ये होता है जब वो वैल्यू नीचे होती है ना, जब उसको ऊपर ले जाते हैं तो उसकी पावर -1 हो जाती है। जैसे कि सपोज करो 1/x लिखा हुआ है, तो इसको मैं x की पावर -1 कर सकता हूँ, यानी कि जब ऊपर जाती है तो पावर -1 हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ, जो ऊपर से फिर में से नीचे ला जाऊंगा तो फिर से, यानी कि इसको ये रूप दे सकता हूं। तो जो माइनस वाला है ना, उसी को ये रूप दूंगा। देखगा, ये भी अपने रूट में है, ये भी अपने रूट में है, और ये भी अपने रूट में है। बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तीन पार्ट है, तीनों अलग अलग रूट में है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का पार्ट है। तो मैं क्या करूंगा, इन सबको एक ही रूट में ले लूंगा। जी हाँ, ऐसा कर लेते हैं। चलिए आइए, तो रूट तो मैंने पूरा बड़ा एक ही लगा दिया जी। इसे लिख दूंगा मैं y/x, क्योंकि ये x नीचे आ गया। इसे लिख दूंगा z/y, और इसे लिख दूंगा x/z। अब बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन था, ये रहा। x से x कैंसिल, z से z कैंसिल, y से y कैंसिल, तो रूट में बचा 1। रिजल्ट क्या निकल गया बाहर? 1। ऑप्शन में आपको मिल गया होगा 1। तो चलते हैं दूसरा सवाल। नीचे से चल रहे हैं, ऊपर से चल रहे हैं, मर्जी है आपकी, जैसा चाहे वैसा आप कर सकते हैं। थर्ड सवाल देख लेते हैं। चलिए, जब कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं। जैसे ये सवाल दिया है, इसको उठा लेते हैं। 86.49 प्लस 49 है भैया। 9 मेरा बहुत कमजोर सा है, ऐसे ही रह जाता है नीचे को। 1 2 3 1 2 3 4 5 समझ गए? तो सिस्टम क्या है, देखिएगा क्या करते हैं। मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखा रखा है, इसका स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं। ये 9 किससे बना होगा? या तो प्यारे बच्चे 3 से बना होगा, या ये 7 से बना होगा। इससे जस्ट छोटा बताइए। इससे जस्ट छोटा होता है 81। 81 किसका होता है? 9 का। इसमें गुना करिएगा 10 की। 10 धाम 9 धाम कितना होता है? 90। 90 से क्या है? ये छोटा। अगर ये छोटा है तो छोटा उठा लो, यानी कि 9.3 आ गया। क्या आ गया? इसका 9.3 आ गया बाहर निकल के। प्लस का इसको ऐसे रहने दो, 5 प्लस का k स्क्वायर इजिकल टू 12.3। 9.3 इधर ले आइए, तब 5 प्लस का k स्क्वायर का रूट इजिकल टू 12.3 में से घटा लीजिए 9.3। घटा सकते हैं, बहुत आसान है चीजों करना। अंडर रूट 5 प्लस का k स्क्वायर इजिकल टू ये आ जाएगा 3 0 है, 3 आ जाएगा। 9 3 12, केवल 3 आ गया। करते हैं ना बचपन में, दोनों पक्षों का वर्क करने पर वही है, वर्क कर लिया। चलो ये वर्क कर लिया, ये वर्क कर लिया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो 5 प्लस का k स्क्वायर का मान आ गया 3 3 9। तो k स्क्वायर का मान आ जाएगा 4, क्योंकि 5 घट जाएगा, तो k का मान आ जाएगा 2, या प्लस माइनस का 2। अब ऑप्शन में आप देख सकते हैं कहाँ से ये रहा। चलते हैं आप। मैंने ये चीज सिखा रखी है, जिस बच्चे को ये ना समझ में आया तो मेरी फर्स्ट वीडियो जरूर देखें इसकी, स्क्वायर रूट की, वो समझ जाएगा ये तरीका क्या है निकालने का। बेहद आसान तरीका है निकालने का, आप इसे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलते हैं, ये भी हुआ। उसके बाद क्या आता जी, इसको देख लेते हैं। बड़े ध्यान से समझना है, दोनों सवाल बिल्कुल एक ही है। एक सवाल भी करा दूंगा तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। जब भी ऐसा सवाल लिखा हुआ हो, देखिए जो दो सारी की सारी डिजिट जो ऊपर है, वही डिजिट बिल्कुल नीचे भी है, ठीक है। बस फर्क है तो पॉइंट का फर्क है। जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिल जाए तो सारे सवाल सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर किसे किसे करें। मैं मानता हूं इसमें से आप पहले पार्ट को उठा लीजिए, बस इसी को उठा लीजिए, बस बिल्कुल रूट के साथ ही उठाना, ठीक है। इसी को उठा लेंगे तो 0.03, 0 की वैल्यू नहीं कुछ भी, 0.03 लिया का वर्ग बटे 0.00
3 का वर्ग का अंडर रूट आ गया। ठीक है, अंडर रूट आ गया तो ये अंडर रूट अंडर रूट से अपने स्क्वायर से रूट काट के बाहर आ जाएगा, यानी कि 0.03। ये भी बाहर आ जाएगा 0.003। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है या 3 नंबर है तो 1 10 ऊपर जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्ट कितना आएगा 10। तो उत्तर कितना आ गया 10। पूरा सोल्व करने की आवश्यकता मेरे दोस्त है नहीं इसमें, क्योंकि आप इसको करो इसको करो इसको करो, रिजल्ट वही आएगा, 10 ऊपर जाएगा। 10 कॉमन ले लेंगे, फिर सारा का सारा कट जाएगा, 10 ही बचेगा। मतलब कि जब यहाँ से कॉमन लेंगे ना, क्योंकि यहाँ आएगा 10 का वर्ग 10 धाम 100 आ जाएगा बाहर, और 100 अपना रूट काट के बाहर आएगा 10। सेम प्रोसेस इसमें लगाना, कंप्लीट सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, कोई सा भी एक पार्ट उठा लेना, उससे हो जाएगा, कोई सा भी एक, पहला दूसरा तीसरा जो भी आप चाहें। आगे 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 हम आ चुके हैं। सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट लैंग्वेज वाले मैंने कुछ सवाल बताए थे, वो कर लेता हूँ अभी जितनी जगह है उतनी लिख लेता हूँ, 1-2 सवाल और कर लूंगा बाद में। तो चलता हूँ, मैं पहला सवाल ही पढ़ लेता हूँ, पढ़ रहा हूँ मैं, आप समझने की कोशिश करना। कहा है कि भैया एक सेना का जनरल चाहता है कि उसे 36,562 जवान एक ठोस वर्ग बनाए। वो चाहता है कि उसके जितने जवान है ना, 36,562 जवान एक ठोस वर्ग बनाए, एक मिल जाए और एक ठोस वर्ग बनाए। उसके बाद व्यवस्थित करने पर उसने पाया कि कुछ जवान शेष रह गए, छूट गए। तो कितने जवान छूटे? इसका मतलब ये हुआ कि ठोस वर्ग भी बन गया, लेकिन कुछ जवान रह गए, फालतू थे। तो बताइए, ठोस वर्ग बनाना, वर्ग। अच्छा, मैंने एक बात बताई थी, जिस संख्या के पीछे 2 3 7 8 आ जाए वो किसी संख्या का वर्ग नहीं होती। इसमें तो दोबारा तो खुद समझ लेना, ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है, पक्का कुछ ना कुछ जवान एक्स्ट्रा है। तो वही एक्स्ट्रा जवान बताने हैं कितने हैं। चलो ठीक है, करते हैं। 36,562 इसका हमें निकालना पड़ेगा, कितने एक्स्ट्रा है वही चीज निकालनी पड़ेगी। देखो, जब मैं दशमलव संख्या का ऐसा कुछ निकालता था तो पेयर बनाता था यहाँ से लेफ्ट से राइट की ओर, और जब पूर्ण संख्या, कंप्लीट संख्या विदाउट डेसिमल की जो संख्या होती है उसमें तो पेयर बनाता हूं मैं राइट से, बनाते हैं यहाँ से। यहाँ सिंगल पेयर बच गया तो 1 एकम 1 इसमें जोड़ दीजिए, यहाँ कितना आया 2, तो यहाँ कितना आया 265। ठीक है, 9 चला लीजिए, 9 9 में 81 का 1 का 9 दूनी 18 26, 9 इसमें जोड़ दीजिए, क्या 9 9 18 का 8 का 3 38, बचा कितना भैया 4 और 62 आ गया। ठीक है, अब इससे ज्यादा अगर मैं दूनी भी चला लूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 1 कम ही चलाओ बस, 1 कम, तो 381। तो बचा कितना भाई, देखो कितना बचा 1 और 16 में से 8 गए 8, 81, ये 81 रहेगी। इसका मतलब यहाँ तक ये 81 क्यों शेष बचे? अगर यहाँ भी 381 होता तो 381 से कट के पूरा 0 ना आ जाता। ये 81 शेष पर इसलिए बचे हैं कि जवान पूर्ण वर्ग होने के बाद भी 81 जवान अभी बचे हुए थे। 81 जवान अगर मैं हटा दूं ना तो जो बाकी बचेंगे वो ठोस पूर्ण वर्ग बना देंगे। तो इसने पूछा है कितने जवान पूर्ण वर्ग बनाए, कितने शेष बचे, तो ये जो नीचे शेष आया वो। ठीक है, इसमें एक चीज और पूछता है, कितने जवानों की और आवश्यकता हो कि ये ठोस पूर्ण वर्ग बना दे। जब आवश्यकता की बात कर दे तो यहाँ 1 नंबर बढ़ा देते हैं, ज्यादा चला देते हैं। ठीक है, तो जो भी रिजल्ट आएगा फिर उतनी संख्या उसमें जोड़ देंगे। तो कुछ बात क्लियर हुई, ऐसे करते हैं। पहला सवाल हो गया, 81 आएगा इसका। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति अपने बाग में 51-84 संतरों के पेड़ लगाना चाहता है। उन्हें इस प्रकार विकसित करता है, संतरे के पेड़ हैं जी 51-84 उसके पास। अब इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहता है कि उन्हें इस प्रकार विकसित करना चाहता है कि बाग में उतने ही पंक्तियां हो जितने की एक पंक्तियां पेड़ हैं। इसका मतलब अगर उसने 10 पंक्ति बनाई है ना, 10 पंक्ति बनाई है, 1 2 3 4 या 1 2 3 4 जितनी भी पंक्ति बनाई, एक पंक्ति में उतने ही पेड़ होने चाहिए जितनी इस पास पंक्तियां हैं। अगर 10 पंक्ति है तो एक पंक्ति में 10 पेड़, तो एक पंक्ति में 10 पेड़, दूसरी में 10 पेड़, तीसरी में 10 पेड़, और ऐसे जाके 10वीं में भी 10 पेड़। तो टोटल पेड़ कितने हो जाएंगे? 10 गुना 10 10 धाम 100। ऐसे सवालों का क्या है, पूर्ण वर्ग बनाना चाहता है वो पूरे खेत को। क्या बनाना चाहता है? पूर्ण वर्ग बनाना चाहता है। कितने संतरों के पेड़ से? इतने संतरों के पेड़ से। 51-84। चलिए ये 4 किस्सा आया हुआ है तो 2 से या 8 से। 51 से जब छोटा क्या होता है? 49। 49 किसका होता है? 7 का। 7 की गुना कर देंगे 8 का। 8 सत्ते कितना होता है? 56। 56 से छोटा बड़ा? छोटा। छोटा तो छोटी संख्या उठा लो, इसके साथ 72 आ गया।
कितना आ गया जी 72। क्लियर। तो क्या पूछा था उसने, पंक्तियां कितनी है, पंक्तियां बनाएगा वो 72 और एक पंक्ति में पेड़ भी लगाएगा वो 72, इसलिए 72 गुना 72 51 84। बात क्लियर। तो उसके बाद बढ़ जाते हैं अगला सवाल। ये अच्छा सवाल है, लैंग्वेज के ऊपर ही सवाल है लेकिन हो जाएगा आराम से, समझना जरा। 60 छात्रों की एक कक्षा में प्रत्येक लड़का, देखो एक कक्षा में है, क्लास है 60 बच्चों की, उसमें कुछ लड़कियां भी हैं कुछ लड़के भी हैं। अब हमें नहीं पता कितनी तो लड़कियां उसमें कितने लड़के नहीं जानते भाई, लेकिन हाँ इतना पता है कि 60 बच्चे हैं टोटल। तो वो कहते हैं कि जितने इसमें लड़के हैं ना, उन लड़कों ने पैसे जो दिए हैं वो लड़कियों की संख्या के बराबर दिए हैं, ठीक है। और लड़कियों ने जो पैसे दिए हैं वो लड़कों की संख्या के बराबर दिए हैं, यानी कि पैसे तो दिए हैं, पैसे देने का बहाना देखो क्या ढूंढा इन्होंने। जो लड़के पैसे दे रहे हैं वो प्रत्येक लड़का जो पैसे दे रहा है वो लड़कियों की संख्या के बराबर पैसे दे रहा है। 60 बच्चों क्लास में अगर 30 लड़कियां हैं 20 लड़के हैं, 30 लड़के हैं 30 ही लड़कियां मान ली मैंने, तो एक लड़का जो है ना लड़कियों की संख्या के बराबर पैसे दे रहा है, यानी कि 30-30 रुपए देगा। या 40 लड़कियां हैं 20 लड़के हैं, 20 लड़के हैं, यानी कि प्रत्येक लड़का लड़कियों की संख्या के बराबर, नहीं प्रत्येक लड़का 40-40 रुपए देगा। और लड़की लड़कों की संख्या के बराबर, यानी प्रत्येक लड़की 20-20 रुपए देगी। यानी कि बहाना देखो क्या ढूंढा इन्होंने, पैसे कलेक्ट करने का। फिर भी चलो ठीक है, तो मैंने पूरा पढ़ दिया है और इस प्रकार जो है ना 1600 रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। सवाल मैंने पढ़ दिया है, आपको समझा दिया है, इस प्रकार 1600 रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। तो लड़कों की संख्या बताइए कितनी है। चलिए भैया, मासूमों की संख्या निकालनी है, कुछ मासूम है बेचारे, देखते हैं कितने निकलते हैं। 60 बच्चों बेचारे, बेचारों की संख्या। चलिए बेचारे, बेचारे मतलब क्या होता है चलो लड़के मान लेते हैं, सही लिख देने से। लड़कों की संख्या जो मैंने x मान ली, तो भैया लड़की कितनी होंगी 60 माइनस का x, ठीक है। जो लड़के पैसे देंगे लड़के और प्लस लड़की, टोटल कितने रुपए इकट्ठे हो जाते हैं जी 1600। लड़के जो पैसे देते हैं यानी कि जितने लड़के हैं x लड़के हैं, कितने पैसे दे रहे हैं वो लड़कियों की संख्या के बराबर, यानी कि 60 माइनस x। भाई लड़कों की संख्या में लड़कियों की संख्या की मल्टीप्लाई कर तो पता चल जाएगा लड़कों ने कुल कितने पैसे दिए और लड़कियों ने कितने दिए हैं 60 माइनस x गुना x, और ये हुए हैं 1600 रुपए इकट्ठा। दोनों तो बिल्कुल सेम है तो जुड़ जाएंगे, 2x और 60 माइनस x इज इक्वल टू 1600। देखो 2 से 2 भी कट गए, 800 आ गया। इसके अंदर गुना कर लेंगे तो 60x माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, ठीक है। उसको उधर ले जाइए, x स्क्वायर माइनस के 60x प्लस के 800, ये एक समीकरण बन गया आपके पास, ठीक है। इस समीकरण को सोल्व करना है। जीरो को थोड़ी देर के अगर भूल जाएंगे ना तो इस 8 के फैक्टर ऐसे करो जिसका योग 6 आता हो, या अंदर योग ही आएगा क्योंकि प्लस का चिन्ह है। तो 8 के फैक्टर होते हैं 4 दूनी 8, 4 और 2 कितने होते हैं 6, यानी कि 40 और 20। सीधी सी बात है, x स्क्वायर माइनस के 40x और यहाँ माइनस के 20x और यहाँ प्लस के 800। x कॉमन ले लूं तो x माइनस का 40 और यहाँ माइनस का 20 कॉमन ले लूं तो यहाँ भी x माइनस का 40। तो कुल मिला के x माइनस का 20 एक साथ और x माइनस का 40 एक साथ, ये इक्वल 0 के रखो दोनों को, तो x का मान एक बार 20 आ जाएगा और एक बार x का मान 40 आ जाएगा। ऑप्शन में चले जाते हैं, 20 दे रखा है, 20 आ गया, यानी कि 20 कौन आ गए लड़के, लड़के अगर 20 हैं तो लड़कियां कितनी हैं 40। हाँ अगर ये 40 भी ऑप्शन में होता, 20 भी होता और 40 भी होता तो पहले देखते पहले ऑप्शन में क्या दे रखा 20 या 40, जो पहले ऑप्शन में मिल जाता उसको ले लेते। यानी कि लड़कों की संख्या 20 है और लड़कियों की संख्या 40 है, ठीक है। बोल जाता मैं इसको, इस सवाल को ऑप्शन से देखेंगे, ऑप्शन से कितना आसान इसको बना सकते हैं, ऑप्शन से कर सकते हैं इसको। मैं बताता हूँ देखिए कैसे। ये लड़कों की संख्या पूछ रहा ना, तो ऑप्शन पहले उठा लेते हैं या ये उठा लेते हैं, 25 उठा लेते हैं। अगर लड़के 25 हैं तो लड़कियां कितनी होंगी 35। लड़के जो पैसे देते हैं वो लड़कियों की संख्या के बराबर देते हैं, यानी कि 25 गुना 35, और ये लड़की जो होते हैं 35 गुना 25 है, तो दोनों सेम ही, तो इसी को गुना 2 कर लो बस। ये 1600 आना चाहिए। अगर ये 1600 आ गया तो ठीक है, जो कि 1600 नहीं आ रहा है। चलो
अब की बार ये ले लेते हैं 50, क्या ले लेते हैं 50, भाई 1600 नहीं आ रहा ना, 50 देखो ये 50 गुना 50 लड़के हैं तो 10 लड़कियां बची, इसको गुना 2 कर लो तो ये तो 1000 आ रहा है, ये तो 1600 नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इसको उठा लेते हैं, अगर ये 20 है तो दूसरे 40 होंगे, 20 गुना 40 गुना 2। ये बार बार 2 क्यों कर रहा हूं मैं, पता क्यों कर रहा हूं, क्योंकि लड़कियां जो पैसे देते हैं वो लड़कों के बराबर देती हैं और लड़कियां जो देती हैं वो लड़कों के बराबर देते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब इसको एक बार 20 गुना 40 करूंगा और दूसरी बार 40 गुना 20 करूंगा, तो बात तो एक ही है। तो ये 1600 आ रहा है, अगर ये 1600 आ रहा है तो ये ऑप्शन ठीक है। ये कितना आ रहा था, 25 दूनी 50, 50 गुना 35, 5 पंजे 25 का 5 का 5 थे 15, 16 17, ये तो 1750 आ रहा था। तो ऑप्शन से आप जा सकते हैं तुरंत एकदम, उनके आपस में गुना करिए, उसका डबल करिए, गुना करिए डबल करिए, गुना करिए डबल करिए। चलो जो सवाल है थोड़े से घनमूल के ऊपर सवाल है, तो घनमूल के ऊपर भी कर लेते हैं सवाल। और इस तरह का आप सवाल देख रहे हैं ना, ये वाला, ये सवाल आपको एक टॉपिक आता है सरलीकरण, उसमें बहुत सारे मिलेंगे, वहां भी करा दूंगा। अभी एक सवाल आया था तो मैंने लिख लिया। चलिए ये वाला कर लेते हैं पहले। ये क्या लिखा हुआ है, 0.004096। एक छोटी सी बात बतला देता हूं मैं, अगर कोई संख्या अपने आप में पूर्ण घन है, ठीक है, और दशमलव के बाद उसमें अंकों की संख्या सम है, जैसे 6 8 10, तो उसके घनमूल में जो होंगे ना अंक, उसका 1/3 हो जाएंगे। जैसे पॉइंट के बाद 6 अंक है तो उसके घनमूल में 6 का 1/3 कर दो, 0.2 ही आएंगे बस, पॉइंट के बाद 2 नंबर आएंगे, बस समझ में आई ना मेरी। जैसे आप समझिएगा, जैसे ये है, इसके बाद पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 6, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर आएंगे, केवल इसमें 2, 3 मत करना, ये घनमूल निकाल रहे हैं। यहाँ ध्यान देखिएगा, देखो ये क्यूब रूट लिखा हुआ, ये रहा, देखना भी है थोड़ा सा। तो चलिए ऑप्शन तो ये थे, ऑप्शन तो देख लेंगे बाद में जो भी आएंगे। सवाल करते हैं पहले। 40 96 होता किसका है, 40 96, इसको 6 किससे आता है, 6 से ही आता है। चलिए इससे छोटा क्या होता है, इससे छोटा तो एक ही होता है, तो संख्या क्या की 16, तो कुल मिला के इसका आ जाएगा 16। भाई मैंने घनमूल निकालना सिखा रखा है आपको, मुझसे ये बार बार ना पूछेगी कैसे। 16 आ गया जी, जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो 16 आ गया। पॉइंट के बाद 2 नंबर चाहिए थे तो 2 ही है, ये वाला सोल्व कर चुका मैं, लेकिन बाहर का तो रूट बचा हुआ आना भी। 0.16 का स्क्वायर रूट निकालना है, 0.16 का होता है 0.4, तो ये आ गया 0.4, ये इसका था। तो चल जाता हूं मैं आगे। आगे सवाल देखते हैं साहब, पहला सवाल ले लेते हैं। चलिए पहला सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि p की वैल्यू 999 हो तो इसका मान निकालो। किसका, ये है तुम्हारा 3 क्यूब रूट p ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस का 3p प्लस का 3 और प्लस का 1। ये बताना है साहब, बतला देंगे, क्या परेशानी है। सुनिएगा जरा इस बात को कैसे करेंगे। ये p प्लस 1 का होल क्यूब जरा खोल के देखें प्यारे बच्चों इसको, p क्यूब प्लस 1 प्लस का 3p और ब्रैकेट में p प्लस 1 करियो, ये सॉरी से क्यूब करो, p क्यूब प्लस का 1 प्लस का इसके अंदर कर लो। चलो जब आप इसके अंदर गुना करोगे क्या आएगा, 3p स्क्वायर प्लस का 3p, p कॉमन ले लो जी, p बचा कितना, p स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या बचा जी, प्लस का 3p और प्लस का 3 और ये प्लस का 1 आया, देखो ये, तो ये वाला रूप आ गया ना। यानी कि इसको और इसको ध्यान से देखो, क्या सेम है, नहीं है, ये सेम है, तो इसका मतलब ये जो है ना, ये इसको मैं लिख सकता हूँ p प्लस 1 का होल क्यूब। क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, p प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है, मैंने इसलिए आपको बताया था। तो इसके जो अंदर वैल्यू दे रखी ना, ये p प्लस 1 का होल क्यूब है, तो इस होल क्यूब से ये क्यूब रूट कट गया, तो बचा क्या, p प्लस 1। p की वैल्यू कितने दे रखी भैया, 999, इसमें 1 ऐड कर दीजिए तो कितना आ गया, 1000 आ गया। देखो ऑप्शन में आपको होगा। चले फिर आगे चल जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। जब
भी आपको ऐसा सवाल आपको दिखाई देना इस रूप का, तो पक्का बनता है या तो p+1 का होल क्यूब बनता है या p-1 का होल क्यूब बनता है, ये देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो यहाँ से जज कर लेना, क्योंकि a क्यूब माइनस b क्यूब से फॉर्मूला पता होता है, a माइनस बी का होल क्यूब या a प्लस बी का होल क्यूब आना चाहिए। चलिए ये देखिएगा, ये कहेगा इसका घनमूल अगर 56 है, देखिए इसमें टोटल अंक जितने भी हैं और इसमें देखिए 2 हैं, इसमें 6 होंगे, इसमें तभी तो 2 आए हैं। अगर इसका 56 है तो इसका मान निकालिएगा, यानी कि इसका भी 56 आएगा, इसका भी 56 आएगा और इसका भी 56 आएगा, कुल मिलाकर 56 ही 56 लिख दिया। 56 पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो पॉइंट के बाद एक ही नंबर आएगा, पॉइंट के बाद 6 नंबर है तो पॉइंट 56 आएगा साहब, पॉइंट के बाद 9 है तो 3 आएंगे साहब, पॉइंट 056 जोड़ दीजिए, 6 का 6, 6 5 11 का 1 का 6 5 11 12 का 2 का 6, तो 6.216 6.216 ऑप्शन नंबर सी आपका। इस सवाल में क्या है इसको निकालते हैं। देखो जैसे ही 49 आप सोल्व करोगे तो 49 निकल के क्या आएगा, क्योंकि ये तो स्क्वायर रूट है भाई, यहाँ स्क्वायर रूट है, यहाँ क्यूब रूट है, यहाँ स्क्वायर रूट है, यहाँ क्यूब रूट है, फिर वहां स्क्वायर रूट है, ये पहचान लेना है। तो 49 किसका होता है 7 का, तो प्यारे बच्चों जैसे इसमें 7 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 729। 729 किसका क्यूब रूट होता है, 729 का क्यूब रूट क्या होता है, 9 में क्या सिनेमा 729 9 का, तो यहाँ से बाहर आ जाएगा जी 9, 9 इसमें जुड़ जाएगा 16, 16 9 कितना होता है जी 25, 25 का स्क्वायर रूट निकालना है 5, 5 जैसे ही 59 में जोड़ोगे तो हो जाएगा 64, 64 का निकालना है क्यूब रूट, 4 चौक 16 चौक का 64, 4 आएगा, 4 जैसे ही 21 में जोड़ देता हो जाता है 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी 5। नहीं समझ में आया आपको, नहीं समझ में आया तो भैया देखना पड़ेगा, चलेगा। ये 7 आ जाएगा जी, जैसे ही 7 हो जाएगा तो 722 का 722 प्लस का 7 हो जाएगा जी, और यहाँ कितना दे रखा जी 16, और फिर यहाँ कितना दे रखा जी 59, कितना, फिर यहाँ कितना दे रखा जी 21। सब कुछ ऐसे है, जैसे इसमें जुड़ेगा ये हो जाएगा जी कितना 729, 729 होता है जी 9 का, 9 बाहर आता है ये 16 में जुड़ जाएगा, 16 प्लस का 9 होता है जी 25, 25 किसका आ जाएगा जी 5 का, 5 इसमें जोड़ दो जी 64, 64 का क्या होता है जी 4, क्योंकि क्यूब रूट निकालना है, 4 चौक 16 चौक का 64, सर इसमें 4 जोड़ दीजिए, कितना होगा जी 25, 25 का आ जाएगा जी 5। आपको एक तरीका बता रहा हूं मैं जो लगता है हमेशा, यहां देखेगा लास्ट में क्या संख्या बच रही है और यहाँ चिन्ह देखेगा कैसा है, प्लस का है ना, संख्या देखेगा चिन्ह देखेगा, तो इस 25 में जरूर कुछ संख्या जुड़ रही होगी, और जुड़ने के बाद कोई भी वैल्यू स्क्वायर रूट में तो नहीं दे रखी, यानी कि स्क्वायर रूट से भी बाहर निकल कर आ रही है, तो 21 से जो भी है 21 से जस्ट बड़ी, आप देखो कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग बनती है 25, 25 किसका होता है 5 का, समझ जाना तुरंत आ जाएगा। उसके बाद आते हैं जी इस पे 4 सवाल करते हैं, 4 सवाल करते हैं, आप समझना जरा, ये तो क्यूब रूट है भाई, 3 रूट क्यूब रूट बटे रूट 16, और डिवाइड करना है 100 बटे 49 गुना 3 और 125, इसको हटा देता हूं। यहाँ देखिएगा भैया ये 2 बटे 4 लिखा जा सकता है, और भाग 10 बटे 7 गुना 5, 2 बटे 4, 2 बटे 4 को सोल्व करके आज 1 बटा 2 गुना, ये पलट लीजिए 7 बटे 10 गुना 5, 5 से स्क्वायर ले तो 2 दूनी 4 यानी कि 7 बटा 4, आप देख लीजिएगा। तो ये जी आज मेरा कंप्लीट होगा मेरे भाई, ये स्क्वायर रूट क्यूब रूट जो मुझे समझाना था मैंने समझा दिया है, इसमें काफी सवाल भी आपके समक्ष मैंने किए हैं, समझाने की पूरी कोशिश की है मैंने। उसके बाद क्या है मैं टॉपिक कुछ नया लूंगा और उसके बाद मैं उसी में अपना चलेंगे, या तो अभी सरलीकरण उठा लेंगे, क्योंकि सिस्टम क्या है अभी छोटा छोटा पोर्शन बहुत सारा है यार, आपको सच बताऊं तो जो नया कॉमर्शियल मैथ स्टार्ट होगा वो वहां से परसेंटेज से स्टार्ट होगा, फिर जब वहां से स्टार्ट करेंगे तो फिर वही वाली सीढ़ी स्टार्ट हो जाएगी, उससे पहले जब बच जाते हैं छोटे मोटे सवाल, छोटे मोटे टाइप, छोटे मोटे जो भी हैं टॉपिक्स, उन सबको मैं कंप्लीट करा दूंगा, फिर वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा ब्रॉड एरिया बचता है और वो भी अपने आप में बहुत बड़ा है। काफी सवाल अपना यूपी में पूछे जाते हैं जो अपने स्टेट लेवल के होते हैं, सवाल पेपर आते हैं, जैसे कांस्टेबल में बहुत सवाल पूछे जाते हैं, ऐसी बातें नहीं पूछे जाते हैं, तो करेंगे हम इन सबको भी। आप प्लीज सपोर्ट करें, सहयोग करें, और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को भेजें, और चैनल को यार मेरे दोस्त प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट होती है हमेशा ही, आपका प्यार मेरे साथ यूं ही बना रहे, आप लोग मुझसे जुड़े रहे, मैं आपके साथ
वीडियो लाता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा। चलिए, जय हिंद, नमस्कार।